तीसरा जो कैल्शियम है हमारा, वो है समृद्धि जेल। समृद्धि जेल की क्या विशेषता है कि जब मैंने अभी आपको बताया था कि मिल्क फीवर हो जाता है, पशु ब्याने के तुरंत बाद में उसका शरीर एकदम ठंडा हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। ये एक ऐसा बुखार है जिसमें तापमान बढ़ता नहीं है, घटता है, शरीर एकदम ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे पशु के सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसमें समय पर अगर उसको कैल्शियम नहीं दिया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए मिल्क फीवर की स्थिति में या एकदम से कैल्शियम की कमी हो गई है या एकदम आप सोचते हैं कि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो प्रिवेंटिव के तौर पर उसके रोकथाम के उपाय के लिए ये जेल आप उपयोग में ले सकते हैं। ये दूसरे कैल्शियम से भिन्न क्यों है कि इसमें हमने आयोनिक कैल्शियम मिलाया है। आयोनिक कैल्शियम वो होता है जो वाटर के साथ में मिलकर उसके आयंस बन जाते हैं और जल्दी से शरीर में एब्जॉर्ब होकर खून में चला जाता है। तो ये आयोनिक कैल्शियम महंगा होता है चूंकि, और ये कम मात्रा में ही चाहिए, तो इसमें हमने 300 ग्राम में ये आयोनिक कैल्शियम आपको प्रोवाइड किया है। और ये पूरी बोतल, इस बोतल को हमने डिज़ाइन भी इस तरह से किया है कि आसानी से आप उस समय में पशु को पिला सकते हैं। मिल्क फीवर की स्टेज में या कैल्शियम की डेफिशिएंसी, एक्यूट डेफिशिएंसी है, उस टाइम में जब एकदम कमी आ जाती है शरीर में कैल्शियम की, तो उस समय पशु अपने आप कुछ खाता पीता नहीं है। तो ये अपने आप वो आप अगर कैल्शियम देंगे तो खाता कुछ नहीं है, पीता भी नहीं है, तो वो कैल्शियम लेगा कैसे? तो इसलिए हमने ये बोतल इस तरह की बनाई है कि आप नाल के तरह उसके मुंह में डाल के दे सकते हैं। दूसरी बात, ये आयोनिक कैल्शियम इतना गाढ़ा होता है कि एकदम से उसके गले में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो जो फेफड़ों में जाने की शिकायत होती है गलत नाल देने के वजह से, जो कभी बार फेफड़ों में चले जाते हैं दवाई, वो भी इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत गाढ़ा है और नीचे से आप दबाओगे जब धीरे धीरे जाएगा तो जितने वो गले से नीचे उतार लेगा। तो इसमें रॉन्ग ड्रेंचिंग के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये कैल्शियम आप पशु ब्याह रहा है और आप देखते हैं कि मेरा पशु हमेशा जब भी ब्याहता है बीमार पड़ जाता है, तो आप उसके बच्चा देने से पहले 3 दिन तक एक एक बोतल पिला दें। तो जो उसकी कैल्शियम की कमी होने वाली है एकदम कोलेस्ट्रॉल निकालने की वजह से, तो वो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर आप पहले नहीं दे पाते हैं और कैल्शियम की कमी हो गई है, पशु बैठ गया है, खड़ा होने में असमर्थ है, पशु एक तरफ गर्दन करके बैठ गया है, पशु के आप हाथ लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी आप 1 से 2 बोतल उसको पिला दें। तो नहीं तो उसका इलाज क्या है कि डॉक्टर आता है, इंट्रावीनस नस के अंदर, खून के अंदर डायरेक्ट कैल्शियम देता है, कैल्शियम बोरोग्लुटानेट की बोतल चढ़ानी पड़ती है और समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है और उसकी वजह से भैंस या गाय मर जाती है। तो वो आप उसको पहले ये पिला दें तो उससे कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। फिर आप अगर चाहें तो डॉक्टर को बुलाकर IV कैल्शियम भी लगवा सकते हैं। बाकी अगर आप लगातार 2-3 दिन अगर जेल पिला देते हैं तो IV कैल्शियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पशु के ब्याने के पहले भी आप 3 दिन उसको पिला सकते हैं ताकि उसमें कैल्शियम की कमी नहीं हो। तो ये प्रिवेंटिव तौर पर भी आप उसको जेल पिला सकते हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया है कैल्शियम के बारे में, ये निश्चित रूप से बहुत से रूरल एरिया जैसे होते हैं वहाँ डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जो बहुत स्टैंडर्ड के डॉक्टर हैं वो तो शहरों में रहते हैं और जो VLDA वगैरह हैं, जो कंपाउंडर श्रेणी के लोग हैं, वो बड़े गांवों में और जहां ठीक ठाक पशुधन है वहां मिलते हैं। ये जो जेल है ये इसीलिए इस फॉर्म में बनाया गया है कि यदि डॉक्टर की उपलब्धता है या नहीं है, किसी भी कंडीशन में, इसको मिल्क फीवर को अपने देसी भाषा में सुनपात में आना बोलते हैं पशुओं का। ये महिलाओं में भी कैल्शियम की कमी होती है, तब भी माताओं को भी ये प्रॉब्लम होती है और पशुओं में भी है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो गाय भैंस जो भी पशु है वो बैठ जाता है और उसके बाद में निश्चित रूप से
डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं पशु मर भी सकता है। मेरा ये मानना है पशु मरता ही मरता है। यदि उस समय उसको कैल्शियम नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो पशु कोई भी है, गाय है, भैंस है, कोई भी मिल्किंग एनिमल है, वो निश्चित रूप से मरता है। तो इसलिए ये बहुत विचार करके, इस पे काफ़ी अनुसंधान करके डॉक्टर आएगा, एंट्रावेन लगाएगा, बोतल चढ़ाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले भी दे सकते हैं, जिससे प्रिकॉशन के तौर पे उसमें वो बीमारी आएगी नहीं यदि पहले 2-3 बोतल उनको कोई भी पशु को दे देते हैं। और हो जाने के बाद भी इंस्टेंट रिजल्ट है इसका। आप समृद्धि और बोलस देंगे, वो इतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं होगा बॉडी में। इसकी बॉडी को अवेलेबिलिटी फास्ट है, इसलिए ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। किसान जब उसका पशु ब्याता है उससे पहले दे सकता है, रख सकता है, इमरजेंसी में भी और प्रिवेंशन में भी, दोनों स्थितियों में काम करता है। इसलिए इसके लिए आपको जानकारी होगी, आप दूसरों को एजुकेट कर पाएंगे।